हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप लोग अपने घर पे अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। इसकी देखो, इसको मैंने नहला दिया है, नहला धुला के बेड क्लीन कर दिया है। सब बेड शीट चादर वगैरह मैंने आज निकाली और धुल दी हैं। धनतेरस पे लगाई थी, गंदी हो चुकी। देखो भाई, आज मैंने इतने सारे कपड़े निकाले धुलने के लिए। अब ये हाथों से तो भाई धुलेंगे नहीं, मशीन लगानी पड़ेगी। मशीन लगाएंगे और धुलेंगे। चादर वगैरह धुल देंगे। ब्यूटी का बैग, आज संडे था तो मैंने कहा ये भी धुल दूँगी। ये देखो इसकी, ये नमकीन खा रहा है। नमकीन मैंने बेटी को नहला दिया था, इसको नहीं नहलाया। मैंने कहा ये साथ में फिर कहीं कुछ करता है कि ये भीग जाता है ना, फिर 2 बार नहलाना पड़ता है, तो इसको नहीं नहलाया। तो मैंने भाई, आज है तो संडे, लेकिन हाउस वाइफ के लिए कभी संडे नहीं होता। हर डे से ज़्यादा संडे को और काम हो जाता है। हर दिन आराम तब भी मिल जाता है, लेकिन संडे को तो बिल्कुल आराम नहीं। तो मैंने इसको पैसे दिए, मैंने कहा इसके लिए टॉफ़ी ले आओ, और ये दोनों आ चुके हैं। ब्यूटी ने मशीन देखी तो वो हमसे बोल रही थी, मम्मी ये ऐसी है, इसमें शीशे लगे हुए हैं। क्योंकि मैं लेके आई थी तब ये तो थी नहीं, अपनी मौसी के यहाँ थी। तो आज इसके सामने मैंने पहली बार ओपन की, इसको नहला दिया था। देखो गाइस, कब मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है ना, तो कपड़े फुल पहना दिए थे। अब ये बार बार चेक कर रही है, मम्मी मैं ये कर लूँ, मम्मा मैं वो कर लूँ। तो ये अपना देखो देखो, दीदी दीदी दीदी, ये अपना। अब ये है, ये भी कुछ कह रहा है अपनी भाषा में। अभी खूब समझ में नहीं आती, लेकिन थोड़ा थोड़ा आ जाती है, क्योंकि अभी मतलब 2 साल का हुआ है, तो समझ में नहीं आता क्या बोलता है क्या नहीं। लेकिन बातें इसकी बहुत अच्छी। मम्मा ये तातून चला दो, टोपी दे दो, और धुम्मी धुम्मी ऐसे। तो चलो भाई, बहुत सारी बातें हो गई, अब काम करते हैं। मैंने ना मशीन लगाई, मैंने कहा जल्दी मशीन लगा दूँ। मशीन के साथ में भी बहुत काम करना पड़ता है, पानी डालो निकालो, और फिर सुखाने के लिए फिर इसमें भी लगना पड़ता है। हर काम में मतलब खुद से कोई काम नहीं होता, सब कुछ करना पड़ता है। तो ये ना ब्यूटी देख रही थी कि मम्मा ये है, ये ऐसी है वैसी है, ऐसे अपने कर रही थी। संडे को तो इतना काम हो जाता है, इतना काम हो जाता है कि पूछो मत। अब ये हमसे कह रही, देखो मम्मा मौसी के अंदर ऐसे है, मौसी के अंदर वैसी है, ये ऐसी है। दीदी की वर्लपूल की है, और मैंने ना सैमसंग की निकाली। पहले वर्लपूल की निकालने को थी, फिर एकदम हस्बैंड जी का विचार चेंज हो गया, तो उन्होंने कहा सैमसंग की लेंगे। तो हमने कहा भाई कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा है तो सैमसंग की ले लो। तो भाई गए, तो फिर विचार कुछ और करके गए थे, लेकिन लेके कुछ और आया। तो इस तरीके से भैया काम करके फाइनली कपड़े वपड़े धुल के फुर्सत हो गए भाई। तो मैं भी नहा चुकी हूँ, और आज संडे था तो मैं ना 2 बजे फुर्सत हो पाई। 2 बजे मैंने नहाया है। वैसे तो मैं सुबह ही नहा लेती हूँ बच्ची को स्कूल भेज के, लंच उसका बना के। और आज मैंने 2 बजे नहाया। थोड़ा भैया क्रीम व्रीम वगैरह लगाई सर्दियों वाली। फिर मैंने कहा ऊपर जो कपड़े पड़े हुए हैं वो उठा लें, कहीं लेट गए छोटे बेटे को लेके, बच्चे को लेके, तो बंदर तो कपड़े की ऐसी तैसी भैया कर देंगे। तो मैंने भैया क्रीम व्रीम लगाई थोड़ी बहुत हाथों पैरों में, और मैं तुरंत गई कपड़े ऊपर से उठा के लाई, क्योंकि मशीन में सुखा दिए थे, तो हल्की धूप लगाने को थी। तो मैंने कहा जब तक मैं नहा रही हूँ सूख जाएंगे। तो भैया मैं कपड़े ले आई, ऊपर से उठा के मैंने रखे। फिर मैंने सोचा लाओ ये फ़ोल्ड भी कर लेती हूँ। इसको बताना पड़ता है कि ये कर लो वो कर लो, शैतानी नहीं करना, भाई को देखे रहना, क्योंकि वो ना टीवी में लग जाती है, तो फिर वो कोई किसी चीज़ का मतलब ध्यान नहीं रखती है, अपनी टीवी में ही उसका ध्यान रहता है। तो मैं कह देती हूँ भाई को भी देखे रहना। देखो गाइस, आज मैंने इतने कपड़े धुले, देखो इतने सुखा के ला चुकी हूँ, इतने मतलब अंदर डाले हैं, और इतने पैंट वगैरह जो मोटे मोटे कपड़े हैं सूखेंगे नहीं, वो इधर बालकनी में डाले हैं। हमने कहा हवा लग जाएगी। और मानस के 1-2 जोड़ी थे, वो मैं जब नहाई तो मैंने धुल दिए। तो मैंने कहा लाओ ये भी थोड़े सुखा देती हूँ। फिर तो मैंने ये भी मशीन में डाले जल्दी जल्दी। फिर भाई मशीन में डाल के, ये देखो इससे मौका मिल गया बास बेसर पे पहुँचने का। देखो देखो देखो, तुरंत चढ़ेगा, तुरंत पानी खोलेगा, नीचे से नहीं पहुँचता है तो कुर्सी लगाता है।
हम किसी से अपने बच्चों के बारे में कहते तो लोग कहते हैं मेरे भी शैतान, मैं तो कहती हूँ मेरे जितने शैतान हैं इतने किसी के शैतान ही नहीं होंगे। आप बताना गाइस, आपके ढूंढ ढूंढ के नई नई शैतानी करेगा। परेशान भी हो चुका था सुबह से, मेरे मतलब लेटने के लिए मैंने बेड शीट लगाई, बेड क्लीन किया, तो मैंने कहा अब इसको सुला देती हूँ। 2 बज चुके थे। फिर जब तक मैंने जहाँ तक मतलब सुलाया तब तक 2:30 बज चुका था। फिर मैंने उसको गोद लिया, मैंने कहा चलो इसको सुला देती हूँ। फिर मैंने इसको सुलाया, लिटाया, और भाई ऐसे करके मुझे भी बहुत थकान हो चुकी थी। तो मैं भी ना इसके साथ ही मैंने कहा मानस भैया लेटो, और मैं भी अब कोई काम नहीं करूँगी, सब काम को स्टॉप, सब रोक दूँगी और मैं भी थोड़ा लेट जाऊँगी, आराम कर लूँगी। तो मैंने भैया लिटा दिया इसको। तो चलिए जी भाई, हो चुकी है शाम, नींद बहुत अच्छी आई, थकान भी थी, उठने का मन नहीं था, लेकिन भाई उठना तो है, डेली की दिनचर्या है, नहीं उठेंगे तो लेट हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं उठी, मैंने तुरंत हस्बैंड जी को फ़ोन किया, चाय का मन हो रहा था तो हमने कहा वो भी आ जाएं, साथ में ही पियेंगे। फिर मैंने ना देखा शाम को 5 बजे, ये लगता है ना अंधेरा हो गया, लेकिन जब बाहर निकली तो रोशनी थी। मैं आपको बालकनी में दिखाती हूँ, देखो गाइस, बाहर रोशनी है लेकिन अंदर रूम में लेटो तो ये लगता है अंधेरा हो गया। 7 बज चुके हैं, 7:30 बज चुके हैं, उठो तो एकदम से लगता है अरे बहुत लेट हो गया। देखो गाइस ना बाहर कितनी रोशनी है, लेकिन अब थोड़े दिनों के बाद ना 5 बजे भी अंधेरा हो जाया करेगा। तो फिर भैया मैंने कपड़े पे बाहर से भी निकाल के बाल आल बना लिए, चोटी वोटी बना ली, हाथ में मुँह धुला, हमने कहा हाथ मुँह धुल लें। फिर भैया हाथ मुँह धुल के और फुर्सत हो गए। फिर मैंने ब्यूटी से कहा, हमने कहा आप ध्यान रखना, पापा जी आएँ, गेट बेल बजाएं तो आप गेट खोल देना, और मैं थोड़ा मंदिर में दीपक जला लेती हूँ। शाम हो चुकी है भाई, शाम को पूजा करो भगवान के सामने, सुबह करो शाम को करो तो बहुत मन में अच्छा लगता है, तसल्ली मिलती है कि भाई भगवान के सामने जाने की तो बात ही कुछ और है, एकदम मन में तसल्ली सुकून मिलता है। फिर भाई मैंने पूजा की। देखिए गाइस, मेरे कान्हा जी, किसके घर पे कान्हा जी आप हमें कमेंट में बताना। और इस बार मैंने दीपावली पे लेके आई थी गणेश और लक्ष्मी जी की प्रतिमा। तो देखो इस बार मैंने ऐसे गणेश लक्ष्मी खरीदे। तो भाई अच्छे से पूजा की और भगवान जी का थोड़ा 2-4 मिनट मतलब ध्यान रखा, और चारों तरफ दीपक देने के बाद तब तक ना बेल बजी। हमने कहा भाई हस्बैंड जी आ गए। तो देखिए भाई, ये रहे हस्बैंड जी, भाई आ चुके हैं। हमने कहा आप आ गए, मैं चाय बनाने जा रही थी। ठीक है, बहुत हंस रहे थे, लगता है बहुत खुश हैं आज। तो हमने कहा ठीक है, आप ना फ्रेश हो जाइए और मैं चलती हूँ भाई किचन में, चाय बना लेती हूँ। मैंने चाय बनाई भाई। देखिए गाइस, भाई मेरी तो चाय बन चुकी है। मैंने कप लगाया, ट्रे लगाई, दूध डाला। मुझे ना हाफ़ पानी और हाफ़ दूध पसंद है, मतलब कुछ लोग होते हैं ज़्यादा पानी कर देते हैं चाय में, तो फिर वो मुझे अच्छी नहीं लगती। फिर मैंने भाई चाय छान के, और ये मैंने नमकीन बनाई थी, चूड़ा और खीर वगैरह, दीपावली के करवा चौथ के चूड़े रखे थे, मैं ले आई नमकीन, चाय। फिर हम दोनों लोगों ने भाई बातें की, थोड़ा इधर उधर की पूछी, और कैसा दिन गया कैसा नहीं, चाय पी। और तब तक मस्का लगाने वाली ये आ रही, पूछ रही मम्मा चाय है? चाय थी नहीं, एक कप मेरा था, एक मेरे हस्बैंड जी का, एक था मानस का। वो आज बहुत देर तक मेरे साथ भीगता रहा, तो हमने कहा चलो उसे पिला दें। लेकिन ये आई मक्खन लगा रही, मम्मा मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो। तो मैंने कहा कोई नहीं, चलो तुम पी लो। और भाई जब चाय फिनिश हो नहीं पाई थी तब तक ना भाई जग चुके हैं छोटे मेहमान जी। देखिए भाई, मैंने तुरंत लाइट ऑन की, मैंने लाइट बंद कर दी थी भाई, ये लो।